वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत नई नियुक्ति न हो। वक्फ की घोषित हो चुकी संपत्ति रद्द नहीं की जाएगी। रजिस्टर्ड वक्फ में कोई बदलाव ना हो। हम बस ये चाहते हैं कि दूसरा पक्ष प्रभावित ना हो। हम नहीं चाहते कि हालात बदलें। 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं। सिर्फ 5 बिंदु तय करने होंगे जिन पर सुनवाई होगी। मुख्य बिंदुओं पर याचिकाकर्ता सहमति बनाएं। वक्फ संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के बाद 256 राष्ट्रीय स्मारकों से वक्फ बोर्ड का दावा खत्म होना तय है। वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच तमाम संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। हम आपको एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, जिन पर वक्फ भी अपना दावा जताता है। उग्रसेन की बावली दिल्ली, पुराना किला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र, प्रतापगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र, फतेह खेड़ा मस्जिद महाराष्ट्र, आमेर जामा मस्जिद राजस्थान। दिल्ली में ऐसी ही एक मशहूर जगह है उग्रसेन की बावली। कनॉट प्लेस के पास स्थित इस ऐतिहासिक जगह के पूर्वी हिस्से में बावली है और पश्चिमी हिस्से में एक छोटी सी मस्जिद। इसीलिए एएसआई संरक्षित स्मारक पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उग्रसेन की बावली, जो दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास हेली रोड पे स्थित है। और इसकी ये जो उग्रसेन की बावली है, इसकी खूबी ये है कि ये एक सोपान युक्त कुआं अथवा बावली एक भूमिगत इमारत है, जिसका निर्माण मुख्यतः मौसम के परिवर्तन के कारण जल की आपूर्ति में आई अनियमितता को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ये इसको बनाने वाले जो मुख्य रूप से हैं, इस बावली का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा उग्रसेन द्वारा किया गया और इसलिए इसका नाम उग्रसेन बावली है। अब इसमें वैसे तो ये जो इमारत है वो यहाँ बावली है, पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ ये है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इसमें नीचे की ओर अगर आएंगे तो पूरब दिशा में बावली है, लेकिन पश्चिम दिशा में यहाँ पर पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है। अब इसी वजह से ये जो उग्रसेन की बावली है, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये आता है, उसी के प्रबंधन में है, संचालन में है। लेकिन इस वजह से कि यहाँ पर एक तीन प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है, और इसी वजह से इस जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको वक्फ बोर्ड ने, दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है, इसने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो दिल्ली में कई ऐसी इमारतें हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड हैं, एएसआई के द्वारा संचालित हैं, संरक्षित हैं, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है, वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है, और ये उग्रसेन की बावली उन्हीं में से एक है। जयपुर की अकबरी मस्जिद 1951 से संरक्षित इमारत थी, लेकिन इसे भी 1965 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। जयपुर की अकबरी मस्जिद से देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद धारा डी के तहत एएसआई की संरक्षित इमारतों पर वक्फ का जो दावा खत्म किया जा रहा है, उन 256 इमारतों में से एक मस्जिद जो है वो जयपुर आमेर की है, और यही वही मस्जिद जिसे अकबरी जामा मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद 1965 में वक्फ घोषित की गई थी और 1569 में रणथंबोर विजय के समय बताया जा रहा है, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, अकबर जो है वो यहाँ पर आए थे और उनकी नमाज अता करने के लिए उस वक्त के आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने इसे बनाया था और इसी मस्जिद में अकबर ने नमाज अदा की थी। उसके बाद से लगातार आज तक ये मस्जिद जो है लगातार संरक्षित थी, लेकिन वक्फ का दावा 1965 में किया गया और यहाँ के जो
सैयद मौलवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मौलवी साहब, क्या इतिहास रहा है इस इमारत का? अकबर के ज़माने की बनी हुई है और आप बता रहे थे कि 1965 में क्लेम किया गया, 68 में क्लेम किया गया, लेकिन वक्फ ने कभी संभाला नहीं था इसे। संभाला नहीं, और सिर्फ ये कहा था, बड़े भाई साहब थे उस वक्त यहाँ, तो ये कहा था साहब इसका टैक्स दिया जाए, मतलब जो है इसके इनकम का, जो इसमें कोई इनकम ही नहीं है। भाई साहब ने इसमें लिख के दिया था कि भाई इसमें कोई इनकम है नहीं, और मैं 20 साल से मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह और इसका खर्चा ये आप दिया जाए। उसके बाद में वक्त ने कोई संभाला नहीं, आके पूछा ही नहीं कि क्या है या नहीं है। ये जरा आप मुझे बता दीजिए, फारसी में क्या लिखा हुआ है? ये अकबर के ज़माने का शिलालेख है? हाँ, ये है बाहुक्म शहनशाह कुर्दन मुश्का अकबरी आरी जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस मस्जिद को बनवा के, और ये मस्जिद आमद सजदा दी, मतलब मुसलमानों को 2 हिस्सों में बनी हुई, तो एक और ये उस टाइम 2 ही बने होंगे, और 2 ही बने हुए, और तो है भी नहीं। तन विभाग से कुछ अभी मिल रहा है आप लोगों को? अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा कुछ भी, इसलिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब वक्फ ने क्लेम किया उसके बाद से इस तरह की जो संरक्षित इमारतें हैं देश में, उनका संरक्षण सही ढंग से नहीं हो रहा था, और यही दावा सरकार कर रही है कि वक्फ से ये वापस लिया जाए? बिल्कुल ले ले साहब, वक्फ बोर्ड तो इसको संभाल भी नहीं पाएगी, वो तो इसको पूरा और कर देगी। जो ज़मीन है ना इसके पीछे, वो और पूरा कर देगी। वक्फ बोर्ड से हम 18 साल मुकदमा लड़े हैं, उन्होंने झूठा क्लेम बनाया कि हम ज़मीन बेच रहे हैं पीछे बाग की, और इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। लेकिन ये 18 साल में फिर हमें कामयाबी मिली, उसके बाद में हमने आर्कोलॉजी वालों को दिया, उसके बाद में इन्होंने तारबंदी फैंसी स्टूट किया, नहीं तो वक्फ बोर्ड तो उसी से अब खा जाती, ये बात है। लेकिन संरक्षण की आवश्यकता है इसको। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। थोड़ा सा ध्यान दे गवर्नमेंट, तो ज़रा सी देखभाल अच्छी तरह हो जाए। अब ये ठेके में जो काम देते हैं वो गलत होता है। 5-6 महीने में सारी चीज़ें वापस टूटना शुरू हो गई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र भी एएसआई संरक्षित स्मारक है, और साथ ही वक्फ की संपत्ति भी। डुअल ओनरशिप का विवाद वाराणसी की धरहरा मस्जिद को लेकर भी है। वक्फ कानून को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इस कानून की बात की जाए तो वक्फ घोषित संरक्षित इमारतों पर अब दावा खत्म होने वाला है इस नए कानून से। अगर बात इस वक्फ की होती है तो बात उस वक्त औरंगजेब की कब्र की भी होती है, क्योंकि इसी औरंगजेब की कब्र पर वक्फ का दावा है। मगर इस नए कानून के बाद अब औरंगजेब की कब्र पे जो वक्फ का दावा है वो खत्म होने वाला है। अगर आपको बता दें, 1951 में औरंगजेब की कब्र का जो मकबरा है उसको सुरक्षित इमारत बोलकर घोषित किया गया था, लेकिन 1973 में वक्फ की संपत्ति बोलकर इस कब्र को घोषित किया गया। मगर इस नए कानून की वजह से अब वक्फ का कब्र पर का दावा खत्म होने वाला है। मंदिर परिसर था, उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने उसको जिस तरह विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, उस तरह इस मंदिर को भी तोड़ दिया। उसके बाद 1672 में शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी के आदेश पर शिवाजी महाराज ने आकर के यहाँ उसके साइड में एक मंदिर बना दिया, बिंदु माधव की स्थापना किया। ये मस्जिद कब बनी है? 1669 में। 1669 में। अच्छा, ये नमाज यहाँ पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी जाती है, रोज़ पढ़ी जाती है, और शुक्रवार को भी पढ़ी जाती है, और उनके जो है वो जब रोज़ा होता है तब भी पढ़ी जाती है। अच्छा, कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है इसको लेकर? कोर्ट में, ये सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसको मैं ही लड़ रहा हूँ उसको। कि पिछले कितने साल से क्या मुकदमा है? 4 साल से मुकदमा चल रहा है कि हमारा मंदिर वहाँ था, हमारे मंदिर को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, यही मुकदमा चल रहा है। नए वक्फ कानून में 6 महीने के भीतर वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों के कागजात पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। वक्फ बाय यूजर की जिन संपत्तियों के दस्तावेज नहीं होंगे, उन पर वक्फ बोर्ड का दावा अपने आप समाप्त हो जाएगा।